हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था सीडीएस का, उसको डिटेल में सॉल्यूशंस को देखते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनर ने इस बार कौन से टॉपिक्स पे मेजर फोकस करते हुए हमसे क्वेश्चंस पूछे थे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, Which one among the following is not a micronutrient for plants? अब बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है? जिनकी जरूरत प्लांट को कम क्वांटिटी में है। ऐसा नहीं है कि कम क्वांटिटी में जरूरत है तो ना लें तो भी चल जाएगा, नहीं, वो जरूरी है। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत उनको होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को देखें तो मैग्नीशियम हमारा सही जवाब जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। यही हम लोग आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, जिंक, बोरॉन इन सब की बात करते हैं, तो ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मैग्नीशियम ही वो है जो कि क्लोरोफिल में मिलता है बेटा। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं ना किन्हीं प्लांट्स की पत्तियां येलोइश सी हो जाती हैं, तो वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती हैं, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल कम बन पा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। Xylem in plants are responsible for the transport of। Xylem is a vascular structure of plants, vascular tissue of plants, जो कि प्लांट में पानी और डिजोल्व्ड मिनरल्स या फिर मिनरल्स की जगह सल्यूट्स टर्म को भी यूज किया जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करवाता है यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये फॉर एग्जांपल आपका प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ पानी डालते हो भाई? पानी हमेशा जड़ों में ही डाला जाता है, राइट? तो यहाँ पे जब आप पानी डालते हो तो पानी हमेशा सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ही जाता है, ऊपर से कभी नीचे के डायरेक्शन में पानी नहीं आता। ये हमको पता है ना। इसीलिए जाइलम क्या होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है किसका? वाटर और डिजोल्व्ड मिनरल्स का। और ये किस प्रकार का टिश्यू है? तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स मिलते हैं हम लोगों को। क्लास में मैंने बताया था, जाइलम को टीवी से याद किया था हम लोगों ने। ट्रेकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, चार प्रकार के सेल्स इस टिश्यू में मिलते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स और ग्रोथ के सिवा बाकी ये वाला काम कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। इसीलिए परमानेंट, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है आपका जाइलम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? अब बेटा प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है उनको करवाने के लिए आपके कौन से हॉर्मोन्स हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करवाने वाले कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, तो जरा देख लिया जाए। ग्रोथ प्रमोट कौन कौन करते हैं? सबसे पहले तो इसको देखा जाए तो ये करते हैं बेटा, एक तो आ जाता है ऑक्सिन जो कि सेल इलोंगेशन करवाकर ग्रोथ करवाता है। एक आ जाता है साइटोकाइनिन जो कि सेल का डिवीजन करवाकर ग्रोथ करवाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, साइटोकाइनिन सेल का डिवीजन। और एक और आता है जिब्रेलिन, जी से जिब्रेलिन, जी से जर्मिनेशन, ये सीड का जर्मिनेशन करवाता है, पनपाता है सीड को। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ इनहिबिट, कौन कौन ग्रोथ को इनहिबिट करता है? एक तो आता है आपका एब्सिसिक एसिड और एक आ जाता है इथाइलिन, जो कि इथाइलिन एक लौता गैसियस हार्मोन होता है। ये दोनों ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ इनहिबिट करने की जरूरत कहाँ होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं डोरमेंसी की बात करूँ, सीड एक ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आसपास में एकदम अनफेवरेबल कंडीशंस हैं कि वो पनपा और वहीं उसकी मृत्यु हो जाएगी, वहीं वो डेड हो जाएगा। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस में उसको पनपने से बचाने के लिए, तो पनपने का उल्टा हो गया उसको बचाना, डोरमेंसी, तो ये ग्रोथ इनहिबिशन कहलाएगा यहाँ पे। और ये कराने के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे क्या आंसर जाता है। ग्रोथ एक्टिविटी जो है उसको इनहिबिट कर रहा है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे आपका सही जवाब जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। Which of the following category of biomolecules does starch belong to? बायोमोलिक्यूल्स आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनसे आप बने हुए हैं। अब स्टार्च
आपका किस में आता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। ये वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा जो माउथ में सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं। 30% डाइजेशन आपके माउथ में हो जाता है। उसके बाद में आपने कार्बोहाइड्रेट्स और कहाँ पढ़े थे? आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तब सबसे पहले यही बर्न होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बच्चे। अगला, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट्स? ज़ेरोफाइट्स यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि डेजर्ट में रह रहे हैं, जो कि सूखे इलाके में मिलते हैं। अब जहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है वहाँ पे क्या फीचर यहाँ पे नहीं होना चाहिए? सबसे पहला स्मॉलर लीव्स, हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम कैक्टस की जब बात करते हैं तब कैक्टस में ये जो आपको ग्रीन हिस्सा देखने को मिलता है ना, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है बेटा। और यहीं पे जो आपको ऐसे कांटे देखने को मिलते हैं, दीज आर द थॉर्न्स, ये कांटे हैं। यानी कि जो पत्तियां हैं ना वो कांटे बन गई हैं। ये जो कांटे एक्चुअल में मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हैं, जिससे कि पानी के लॉस से बचा जा सके। तो स्मॉलर लीव्स तो होती हैं भैया। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होने चाहिए क्या? नहीं, नहीं होने चाहिए लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज्यादा पानी उड़ेगा, उतना ज्यादा पानी वहां पे विंड के साथ में जा सकता है। इसीलिए वैसे ही वहां पे पानी की कमी है और तुम पानी उड़वा दो, कैसे काम चलेगा? तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होने चाहिए। वैक्सी क्यूटिकल की बात करें तो एक वैक्स की लेयर मौजूद होती है जिससे कि वाटर लॉस से बचा जा सकता है। स्टोमेटा इनपिट, स्टोमेटा थोड़े धसे हुए होते हैं जिसकी वजह से हवा चलने पे भी स्टोमेटा से पानी नहीं जा पाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाता है। अगला क्वेश्चन, हैलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल? हैलो, हैलो यानी कि सलाइन। जैसे ज़ेरोफाइट्स था ना, वो आपका ड्राई इलाकों के लिए था। तो हैलोफाइट्स रिलेट्स टू सलाइन soil. Option number B will be a correct answer. Next question, which among the following is not a part of the vascular bundle? Phloem, xylem, cambium, endodermis. नाम से ही समझ में आ रहा है जवाब एंडोडर्मिस जाएगा क्योंकि डर्मल टिश्यू का एक हिस्सा होता है। फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम की बात करें तो ये आपके वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं बेटा। जब मैंने तुमको बताया था 2 प्रकार की ग्रोथ्स होती हैं, एक आपकी प्राइमरी ग्रोथ होती है यानी कि सिर्फ लेंथ में इंक्रीज हो रहा होता है प्लांट्स के, तो वो आपका अपाइकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम करवाता है। चौड़ाई में जो ग्रोथ होती है दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो गर्थ बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है, चौड़ाई मोटाई बढ़ रही है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो लेटरल मेरिस्टेम का ही एक प्रकार कैम्बियम होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में मौजूद होता है और ये फिर इस प्रकार से ग्रोथ करवा रहा होता है। तो प्लांट की विड्थ बढ़ाने का ये कैम्बियम काम कर रहा होता है, इसीलिए ये वैस्कुलर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो सही जवाब आपका एंडोडर्मिस जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स? अब एक ऐसी ऑर्गेनल जो कि फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकती है यानी कि उसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने चाहिए। मैं बात कर रही हूँ लाइसोसोम्स की, जिनके पास में डाइजेस्टिव या फिर बोला जा सकता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। दे रिक्वायर एसिडिक मीडियम टू वर्क। तो सही जवाब आपका लाइसोसोम जाएगा। और इसी के साथ ये आ जाता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, photosynthesis that converts light energy in the form of chemical energy in the plants involves the use of green pigments of leaves called chlorophyll. The only structure in the leaf that hosts chlorophyll is. अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ मैं ये बताऊंगी कि बेटा जब भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आए ना तब समझ जाना कि ये आसान ही होने वाला है। ये लंबा क्वेश्चन हमें डराने के लिए होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी ही होते हैं यूजुअली जो लंबे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें इतना सा पूछ रखा है कि क्लोरोफिल तुम्हें कहाँ मिलता है, क्या तुम नहीं बता सकते कि क्लोरोफिल आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है? बेटा इससे ज़्यादा आसान क्या पूछा जाएगा, राइट? तो क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लोरोफिल मिलता है जो कि ग्रीन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो हमको ग्रीन कलर का दिखता है। तो ये आपका सही जवाब जाएगा। तो लंबे क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है हम लोगों को, उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, चलो। तो as I always say, a healthy mind resides in a healthy body. So take care everyone. Signing off till then. Keep analyzing. कीप इन माइंड कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे हम लोगों को ये समझ में आता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे लिए ऐसे हैं जिनको हम एंड टाइम पे भी पढ़े
तो चल जाएगा। एक और चीज़ कि हमारे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, ये भी हमें पता चलता है। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।